भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुख संतोष मिले सुनकर सब दुख मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माँ संतोषी की आज भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुख संतोष मिले सुनकर सब दुख मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये संतोषी माता सुख संपत्ति की दाता, ये संतोषी माता सुख संपत्ति की दाता। किसी गांव में एक थी बुढ़िया जिसके बेटे सात, जिनमें से 6 करे कमाई कर मेहनत दिन रात। लेकिन छोटा पुत्र कुछ भी ना करता था काम, हरदम घर में पड़ा रहे दिन रात करे आराम। लेकिन माता ठीक समय पर देती सबको खाना, करती है माँ प्यार मुझे ये था उसने माना। छोटी बहू ने एक दिन अनजाने में देख लिया, बची कुची जूठन भाइयों की उसको खिला दिया। सोचा पति मेरे इन सब की जूठन खाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुख संतोष मिले सुनकर सब दुख मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये संतोषी माता सुख संपत्ति की दाता, ये संतोषी माता सुख संपत्ति की दाता। अपने पति को छोटी बहू ने जब ये बतलाया, माँ की इस हरकत पे उसको यकीन नहीं आया। बोला अपनी आंखों से जब तक ना देखूंगा, झूठ है बात तुम्हारी या सच कैसे मानूंगा। पतली चादर ओढ़ के फिर वो गया था घर में ले, माता क्या करती है वो चुपचाप रहा था दे। माता बड़े प्रेम से 6 भाइयों को रही खिला, बची कुची जूठन का फिर एक लड्डू बना लिया। खाने को उसे दिया है जब भाई चले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुख संतोष मिले सुनकर सब दुख मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये संतोषी माता सुख संपत्ति की दाता, ये संतोषी माता सुख संपत्ति की दाता। बोला वो माता से मुझको ना चाहिए ये खाना, जाता हूँ परदेस मुझे भी चाहिए कुछ है कमाना। बात पोटली कपड़ों की जब वो जाने लगा, हो करके मायूस है उसकी पत्नी ने देखा। बोला के परदेस चला मैं मत घबराना प्यारी, एक निशानी मुझको चाहिए दे दो कोई तुम्हारी। बोली पास में देने को मेरे ना है कोई निशानी, चरणों को करती स्पर्श में बस तेरी दीवानी। गोबर
जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुख संतोष मिले सुनकर सब दुख मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये संतोषी माता सुख संपत्ति की दाता, ये संतोषी माता सुख संपत्ति की दाता। करने लगा नौकरी जाकर साहूकार के पास, लेकिन घर में पत्नी उसकी रहने लगी उदास, क्योंकि उसकी सास के उस पे बढ़ गए अत्याचार। बात बात पे डांट पड़े और पड़ती है कभी मार, सहती रही वो जुल्म सास की, करती क्या बेचारी। नहीं पति सुध लेने वाला थी उसकी लाचारी, रोज लकड़ियां लेने को जंगल में जाती थी। भूसे की रोटी लेकिन उसे सास खिलाती थी, देखे राह पति की लौट के कब वो आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुख संतोष मिले सुनकर सब दुख मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये संतोषी माता सुख संपत्ति की दाता, ये संतोषी माता सुख संपत्ति की दाता। रोज की तरह चली वो एक दिन फिर से लकड़ियां लाने, देखा कुछ औरतें लगी हैं भजन मात के गाने। डरती डरती एक औरत से वो तो लगी है पूछने, बोली माता संतोषी को हम आए हैं पूजने। माता संतोषी के किए हैं 16 शुक्रवार, करना है उद्यापन व्रत का हमको तो इस बार। 16 शुक्रवार व्रत जो माता के करती, मनोकामना हो पूर्ण माँ झोली है भरती। इसीलिए हम मिलकर माँ की महिमा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुख संतोष मिले सुनकर सब दुख मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये संतोषी माता सुख संपत्ति की दाता, ये संतोषी माता सुख संपत्ति की दाता। सुनकर उसकी बातें उसने मन में प्रण लिया, 16 शुक्रवार करूंगी मैं भी तेरी माँ। लौटी जब घर में वापस उसे मिली है खुशखबरी, पति की आई थी चिट्ठी जो बड़े चाव से पढ़ी। पति का भेजा धन भी संग में चिट्ठी के आया, माता संतोषी की उस पे हो गई थी छाया। जाकर माता के मंदिर वो करने लगी विनती, लौटा दो माँ सुहाग मेरा ना चाहत दौलत की। उसके पति फिर अपने सेठ से छुट्टी चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुख संतोष मिले सुनकर सब दुख मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये संतोषी माता सुख संपत्ति
उद्यापन वो करवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुख संतोष मिले सुनकर सब दुख मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये संतोषी माता सुख संपत्ति की दाता, ये संतोषी माता सुख संपत्ति की दाता। सभी जेठानी मिल करके कोई लगी सोचने चार, थोड़े दिन में हो गए कैसे दोनों माला माल। व्रत उद्यापन इन दोनों का पड़े भंग करवाना, बेटे को वो बोली दक्षिणा लेके खटाई खाना। जलन भावना से है उन्होंने कर दी चतुराई, माता के भंडारे में भी मिला दी सबने खटाई। माता संतोषी ने फिर तो ऐसा कोप किया, हाथ पैर उनके हुए टेढ़े मार गया लकवा। दोनों माता संतोषी से माफी चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुख संतोष मिले सुनकर सब दुख मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये संतोषी माता सुख संपत्ति की दाता, ये संतोषी माता सुख संपत्ति की दाता। संतोषी माता उन सब पे फिर प्रसन्न हुई, मार गया था लकवा माँ ने वो भी किया सही। व्रत उद्यापन बड़े चाव से मिलकर सबने किया, सारे ही परिवार पे हो गई माँ की फिर से दया। खुश होकर फिर माता ने ये सबको दिया वरदान, 16 शुक्रवार करे जो मिले उसे धन मान। माता संतोषी भक्तों पे करती है उपकार, शरण में जो भी आता उसका करती बेड़ा पार। सब मिल करके माँ संतोषी के गुण गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुख संतोष मिले सुनकर सब दुख मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये संतोषी माता सुख संपत्ति की दाता, ये संतोषी माता सुख संपत्ति की दाता। प्राचीन काल से सुनी है जाती जो ये कही कथा, 16 शुक्रवार की भक्तों तब से चली प्रथा। गुड़ और चने का भोग मात को लगाया जाता है, वही प्रसाद तो भक्तों में बंटवाया जाता है। चरणों में तेरे करता विनती हंसराज रेलहन, सुबह शाम करता माता के चरणों में बंदन। मिलता है संतोष सब्र माँ जिसका रखती ख्याल, कृपा रहे तुम्हारी तो गाता रहे डीएस पाल। फौजी सुरेश से मूर्ख भी ज्ञानी बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुख संतोष मिले सुनकर सब दुख मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये संतोषी माता
सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम महालक्ष्मी की भक्तों तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। किसी समय एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। पूजा पाठ वो विधि विधान से निस दिन करता था। सुबह सवेरे उठ जाता और कर गंगा स्नान। सच्चे मन से करता था वो श्री हरि का ध्यान। पूजा के उपरांत वो पीपल को भी जल देता। भिक्षा में जो मिलता सब उसी में कर लेता। एक दिन पीपल को जो ही सींचने वो आया, पीपल के नीचे बैठी एक कन्या को पाया। कौन ये कन्या है ब्राह्मण तो समझ न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। कन्या बोली ब्राह्मण से तुम सुन लो मेरी बात। बना के पुत्री मुझे पिताश्री ले चलो अपने साथ। लेकिन ब्राह्मण उस कन्या को साथ नहीं लाया। सींच के पीपल घर को वो तो वापिस लौट आया। लेकिन पीपल को जल देने रोज वो आता था। उस कन्या को पीपल के नीचे ही पाता था। लेकिन ब्राह्मण को कन्या की होने लगी चिंता। 6 कन्या थी पहले ही घर ला भी नहीं सकता। इस चिंता में वो ब्राह्मण दुर्बल हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। ब्राह्मण की पत्नी बोली है स्वामी बतलाओ, क्या है चिंता का कारण मुझको जरा समझाओ। ब्राह्मण ने उस कन्या के बारे में बतलाया। बोले मैं पीपल के नीचे उसे छोड़ आया। बोली पत्नी कल उसको अपने संग ले आना। अपने भाग्य का साथ में वो लेकर आए दाना। जैसे 6 कन्याओं का हम करते हैं पालन, एक बेटी और आ जाएगी क्या होंगे निर्धन। सभी प्राणी अपने
सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। अगले दिन जब ब्राह्मण पीपल को जल देने आया, उस कन्या को पीपल के नीचे ही बैठा पाया। कहने लगा कि भूल है बेटी करना मेरी माँ। ले आया ब्राह्मण कन्या को फिर तो अपने साथ। थी साक्षात लक्ष्मी वो तो ऐसा हुआ चमत्कार। निर्धन ब्राह्मण के घर आ गई खुशियों की बौछार। भिक्षा में खूब अनाज था लगा उसे मिलने। खुशहाली आने लगी घर में लगा चमन सा खिलने। हंसी खुशी से सभी वो जीवन अपना बिताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। बोली कन्या एक दिन के भोजन में बनाऊंगी, खुद अपने हाथों से बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी। माता बोली है बेटी तुम अभी बहुत छोटी, दाल भात ना बनेंगे तुमसे बनेंगी ना रोटी। बोली कन्या आप हमारी मत चिंता करो माता, सभी तरह का भोजन माता मुझे बनाने आता। ऐसा स्वादिष्ट भोजन फिर तो उस कन्या ने बनाया। तृप्त हो गए भोजन कर भर पेट उन्होंने खाया। फिर उस ब्राह्मण के भाई घर में आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। कुशल प्रेम पूछा उसने फिर बोला है बहना, भूख लगी है मुझको चाहता हूँ भोजन करना। सोचा ब्राह्मणी ने घर में तो बचा नहीं खाना। बोली ब्राह्मण से वो कुछ अन्न और मांग कर लाना। लेकिन उस कन्या ने दोनों की बातें सुन ली। मामा भोजन मैं लाती हूँ आकर वो बोली। जाके रसोई से वो स्वादिष्ट भोजन ले आई। देख ब्राह्मणी उस कन्या को फिर तो हर्षाई। कौन है अद्भुत कन्या ये सब जानना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे
इज्जत गांव में मिलने लगा अन्न धन दान। जहां ब्राह्मण की थी भक्तों छोटी सी कुटिया, बड़ा ही सुंदर महल वहां पे उसने बना लिया। ब्राह्मण बोला कन्या से है कौन आप बतलाओ, बोली मैं साक्षात लक्ष्मी मांगो वर जो चाहो। बोला माता घर में मेरे आप का रहे निवास। माता ने फिर उस ब्राह्मण को विधि बताई था। महालक्ष्मी व्रत तो वो करने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। महालक्ष्मी के तो किए उन्होंने पूरे, हो गए हैं साकार सभी जो सपने कभी अधूरे। सच्चे मन से महालक्ष्मी व्रत जो करते हैं, अन्न धन के भंडार है भक्तों उनके भरते हैं। कथा के सुनने मात्र से भी पुण्य बड़ा मिलता, हो कृपा जिस पे माता की सिक्का है चलता। डीएस पालन कथा ये श्रद्धा भाव से है गाई, हंसराज रलहन ने फौजी सुरेश से लिखवाई। सोनोटेक चैनल पे ये हर रोज चलाते हैं, पावन कथा सुनाते